नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केशव एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जुलाई 2026 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का प्रादेशिक परिदृश्य। यह हमारा पहला पार्ट होने वाला है और इस पूरे प्रादेशिक परिदृश्य को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे। हमारी यह क्लास पीपीटी स्लाइड बेस रहने वाली है, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपको क्रोनोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पर। हमारा पहला टॉपिक है 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह है। तो ये कौन सा था? 20वां। आयोजन तिथि 29 जून 2026 प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर। इसकी थीम क्या थी? अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। सांख्यिकी पुरस्कार 2026 सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय योगदान के लिए। कुल पुरस्कार संख्या कुल 15 अधिकारियों व कर्मचारियों को इस राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा था ये? 20वां 29 जून 2026 को आयोजित हुआ। इसकी थीम थी अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। और कुल कितने अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया गया? तो कुल 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा दूसरा टॉपिक है राजस्थान हरियाणा यमुना जल परियोजना समझौता। यह कब हुआ? तो 29 जून 2026 को नई दिल्ली में। लाभान्वित क्षेत्र राजस्थान के जिले सीकर, चूरू और झुंझुनू। पृष्ठभूमि: यह व्यवस्था वर्ष 1994 के अपर यमुना बेसिन जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से के जल उपयोग को सुनिश्चित करेगी। जल आपूर्ति हथनीकुंड बैराज से 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से चूरू जिले के हंसियावास जलाशय तक पहुंचाया जाएगा। समय सीमा: जुलाई से अक्टूबर के बीच यमुना नहर से 3 भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से, और पाइपलाइन व्यास 3.6 डायमीटर से अधिक। इसको दोबारा देखते हैं। समझौता कब हुआ? 29 जून 2026 को। लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन से हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? वर्ष 1994 का अपर यमुना बेसिन जल बंटवारा, इसके अंतर्गत ये समझौता हुआ है। और जल आपूर्ति हथनीकुंड बैराज से 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से। और जल कहाँ तक आएगा? तो चूरू जिले के हंसियावास चूरू जलाशय तक। और इसकी समय सीमा क्या है? जुलाई से अक्टूबर। और 3 भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से। पाइपलाइन व्यास है 3.6 डायमीटर। अगला टॉपिक है कोलविन शील्ड। सीकर ने पुरुष एवं महिला दोनों खिताब जीते। आयोजन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA द्वारा। समय व स्थान जून 2026 सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर। महिला वर्ग 27 जून 2026 को सीकर महिला टीम ने खिताब जीता। और पुरुष वर्ग में 28 जून 2026 को सीकर पुरुष टीम ने खिताब जीता। व्यक्तिगत पुरस्कार रोहन राजभर जयपुर, इसको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का दिया गया। आयुष अमेरिया, इसको सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार दिया गया। और हिमांशु नेहरा को मैन ऑफ द फाइनल और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, इसका पुरस्कार दिया गया। चौथा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणाएं। आयोजन कब हुआ? तो 27 जून 2026 को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। वर्तमान स्थिति: राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा MSME राज्य बन गया है। नीति व पोर्टल लॉन्च: राजस्थान औद्योगिक विकास नीति तथा औद्योगिक कॉफी टेबल बुक का विमोचन और रैम पोर्टल शुरू किया गया। हस्तशिल्प हाट विकास: बुनकरों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए PPP मॉडल पर हाट बनेंगे। प्रथम चरण में पुष्कर नाथद्वारा जैसलमेर और अलवर का चयन। कैपिटल सब्सिडी में कटौती 10 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष की गई।
इसको दोबारा देखते हैं। आयोजन कब हुआ? 27 जून 2026 को। और राजस्थान देश का चौथा सबसे बड़ा एमएससी में राज्य बन गया। और इसमें पीपीपी मॉडल पर हाट बनेंगे। और प्रथम चरण में पुष्कर, नाथद्वारा, जैसलमेर और अलवर का चयन किया गया। और कैपिटल सब्सिडी में कटौती करके 7 वर्ष कर दी गई। इसके बाद है निवेश सीमा में कमी। इलेक्ट्रॉनिक्स व सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए रिप्स 2024 में न्यूनतम निवेश सीमा 15 करोड़ रुपए होगी। निवेश चरणों में वृद्धि। भारत सरकार की ईसीएमएस योजना की परियोजना में अब 3 के बजाय 5 चरणों में निवेश की अनुमति। प्रशिक्षण भत्ते में बढ़ोतरी। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में महिला व दिव्यांग कार्मिकों का भत्ता 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह किया गया। स्टार्टअप्स को मदद। राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड से इस वर्ष 25 नए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता मिलेगी। ओडीओपी सहायता। पंचगौरव योजना की प्रसंस्करण इकाइयों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में वित्तीय मदद दी जाएगी। 5वां टॉपिक है राजस्थान में एफएसएएस से उर्वरक बुकिंग शुरू। शुभारंभ इसका कब हुआ? 25 जून 2026 को कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कृषि विज्ञान केंद्र राजसमंद में फर्टिलाइजर सेल्स एप्लीकेशन सिस्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म है एफएसएएस, का शुभारंभ किया। पायलट परियोजना। यह डिजिटल व्यवस्था प्रारंभ में राजसमंद और सिरोही जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई। किसानों को सुविधा। किसान अपनी फार्मर आईडी के आधार पर मोबाइल ऐप से अनुमानित उर्वरक बुकिंग कर सकेंगे। ऐप में पसंदीदा विक्रेता आउटलेट चुनने की स्वीकृति के बाद क्यूआर कोड जारी किया जाएगा, जिसे देखकर उर्वरक प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य उद्देश्य उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, वास्तविक किसानों तक तय समय पर खाद की उपलब्धता, लंबी कतारों से राहत तथा कालाबाजारी एवं अनियमित वितरण पर नियंत्रण। अगला टॉपिक है ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को वैश्विक सम्मान पत्र। 25 जून 2026 को मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया द्वारा राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को वैश्विक सम्मान पत्र ग्लोबल अवार्ड्स प्रदान किया गया। निगम इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के गठन से लेकर अब तक के इतिहास का यह सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है। उच्चतम विद्युत उत्पादन। 2 जून 2026 को निगम की कुल 7580 मेगावाट क्षमता की 23 कोयला आधारित इकाइयों से 7171 मेगावाट का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया। इसी दिन 2 जून को सूरतगढ़ थर्मल विद्युत गृह की सभी 8 इकाइयों ने अपनी 2820 मेगावाट क्षमता में से अब तक का सर्वश्रेष्ठ 2790 मेगावाट उत्पादन किया। तो ये इतिहास का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है। इसके बाद अगला टॉपिक है लंपी टीकाकरण अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ। 24 जून 2026 को पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा गोवंश को लंपी स्किन डिजीज से सुरक्षित रखने के लिए राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई। कौन सा चरण था ये? दूसरा। शुभारंभ स्थल ब्यावर की तिजारती स्फारन चैम्बर गौशाला। प्रयुक्त वैक्सीन अभियान में होमोलोगस रांची स्ट्रेन लाइव एंटेन्यूटेड वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। टीकाकरण के प्रमुख लक्ष्य। वर्ष 2026-27 का लक्ष्य है इस वर्ष राज्य में 111.51 लाख पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से ब्यावर जिले में 1,23,936 गौवंशीय पशुओं का टीकाकरण होगा। गत वर्ष की उपलब्धि। राज्य में वर्ष 2025-26 के दौरान 108.95 लाख गौवंशीय पशुओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया और इस वर्ष का लक्ष्य है 111.51। 8वां टॉपिक है राज्य सरकार ने दी विशेष एनआईए कोर्ट और रेयर अर्थ माइनिंग को मंजूरी। जून 2026 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की सुरक्षा, न्यायिक ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए। पहला है रेयर अर्थ माइनिंग। बालोतरा जिले में नवातला और देवीगढ़ गांव में 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में
दुर्लभ पृथ्वी तत्वों खनिजों के अन्वेषण को मंजूरी दी गई। इसका लाइसेंस केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान को दिया गया। दूसरा है विशेष एनआईए कोर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों और राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांचे गए मामलों के त्वरित निपटारे के लिए राज्य में एक विशेष एनआईए न्यायालय की गठन की मंजूरी दी गई। और तीसरा है नागरिक सुरक्षा कोर। बजट 2025-26 की घोषणा के तहत राज्य के 8 नवनिर्मित जिलों बालोतरा, डीडवाना कुचामन, फलोदी, सलूंबर, खेर तिजारा, डींग, कोटपुतली, बहरोड और ब्यावर में सिविल डिफेंस कॉर्पस इकाइयों के गठन की मंजूरी। इन शॉर्ट फैक्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट 17 विशेष रासायनिक तत्वों का एक समूह है जिसका उपयोग स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, रक्षा उपकरण और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की कुछ तकनीकों में अनिवार्य रूप से किया जाता है। अगला टॉपिक है सीनियर नेशनल तैराकी। दक्षिणा ने 2 दशक बाद जीता रजत पदक। 16 से 21 जून 2026 तक अहमदाबाद में आयोजित 79वीं सीनियर नेशनल एक्सकेटिव चैंपियनशिप में जयपुर की दक्षिणा जोशी ने रजत पदक सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। पदक का सूखा खत्म। इस जीत के साथ ही सीनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान का 2 दशक का पदक का सूखा खत्म हो गया। स्पर्धा व समय, दक्षिणा ने महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में 2 मिनट 20.82 सेकंड के समय के साथ यह पदक हासिल किया। पिछला रिकॉर्ड दक्षिणा से पहले राजस्थान के लिए सृष्टि टंडन ने जयपुर में आयोजित सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था और दक्षिणा ने अब कौन सा रजत पदक जीता है। 10वां टॉपिक है कुंदनपुरा गांव में स्थापित हुआ देश का पहला एग्री पीवी प्लांट। परियोजना का उद्देश्य एक ही भूमि पर सौर ऊर्जा का उत्पादन और कृषि दोनों एक साथ संभव बनाना। प्रगतिशील किसान, इस तकनीक को अपनाने वाले देश के पहले प्रगतिशील किसान है कुंदनपुरा के कजोड़मल जाट। तकनीकी विशेषताएं व सहयोग, संयंत्र की क्षमता, यह 0.5 मेगावाट का प्लांट है जो वर्ष 2023 से कंपोनेंट ए के तहत स्थापित किया गया था। सहयोग और विकास, इसे इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक के वित्तीय सहयोग से तैयार किया गया है। एग्री पीवी तकनीक, इसमें सोलर पैनलों को 10-12 फीट की ऊंचाई पर लगाया जाता है जिससे नीचे फसलों को आवश्यक धूप मिलती रहे और ट्रैक्टर आसानी से घूम सके। 11वां टॉपिक है राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक के लिए समिति गठित। जून 2026 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक का प्रारूप तैयार करने हेतु एक 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अध्यक्ष उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। आदिवासी समुदाय का संरक्षण, मंत्रिमंडल के 14 अप्रैल 2026 के निर्णय के अनुसार इसके अंतर्गत आदिवासी समुदायों के रीति रिवाजों को सुरक्षित रखा जाएगा। समिति की संरचना एवं संवैधानिक प्रावधान, समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह सेवानिवृत्त IAS, बसंत सिंह छाबा अतिरिक्त महाधिवक्ता, रामस्वरूप अग्रवाल सेवानिवृत्त प्राचार्य और डॉक्टर सुचि चौहान। समिति के सदस्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह होंगे। संवैधानिक प्रावधान, यह कदम संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 के तहत उठाया गया है जो पूरे राज्य में समान सिविल संहिता लागू करने का निर्देश देता है। इन शॉर्ट फैक्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 राज्य को भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करने का निर्देश देता है और गोवा स्वतंत्रता के बाद से ही समान नागरिक संहिता लागू रखने वाला भारत का पहला राज्य है। 12वां टॉपिक है स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग
2025-26 में राजस्थान को देश में तीसरा स्थान। जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में राजस्थान ने पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। इस बड़ी उपलब्धि के तहत प्रदेश के 11 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर का मेरिट पत्र दिया गया है। खारिया खोगलिया स्कूल टॉप 10 में बाड़मेर का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारिया गोगलिया रामसर देश भर के टॉप 10 स्कूलों में शामिल होकर 10वीं रैंक पर रहा। अतिरिक्त वित्तीय सहायता चयनित 11 स्कूलों में से प्रत्येक को पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 21 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2025 प्रदेश के सरकारी स्कूलों का भाषाई और गणितीय ज्ञान राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा। रैंकिंग कक्षा 3, 6, 9 के शैक्षिक प्रदर्शन में राजस्थान देश के टॉप 10 में शामिल। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान शुरुआत इसकी कब हुई? 29 मार्च 2025 को। दायरा राजस्थान के 69,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में सुधारात्मक गतिविधियां लागू। उपलब्धि नीति आयोग की स्कूल शिक्षा प्रणाली रिपोर्ट 2026 में राज्य की सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्रैक्टिस माना गया। PM श्री विद्यालय संख्या वर्तमान में राजस्थान में कुल 649 PM श्री विद्यालय संचालित है। 13वां टॉपिक है जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू। शुभारंभ इसका 21 जून 2026 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के CM भजलाल शर्मा और बिहार के CM सम्राट चौधरी ने खातीपुरा जयपुर से हरी झंडी दिखाई। ट्रेन विवरण ट्रेन संख्या 19,725 और 19,726 सप्ताह में 6 दिन चलेगी। यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ेगी। प्रमुख ठहराव कुल 23 स्टेशन राजस्थान में मुख्य ठहराव खातीपुरा, दौसा, बांदीकुई, मंडावर और महुआ रोड और भरतपुर है। खातीपुरा मेगा कोचिंग टर्मिनल का लोकार्पण 21 जून 2026 को किया गया। क्षमता यहां प्रति माह लगभग 450 रेलगाड़ियों का अनुरक्षण रख रखाव किया जाएगा। 14वां टॉपिक है राजस्थान में पहली बार इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत। शुभारंभ 20 जून 2026 को CM भजलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत जयपुर के अमर जवान ज्योति से JCTSL की 29 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई। भीलवाड़ा में भी 18 ई-बसों का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। चयनित शहर व कुल बसें राज्य के 8 शहरों जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर और अजमेर के लिए केंद्र ने कुल 675 ई-बसें स्वीकृत की है। दीपावली तक का लक्ष्य अन्य स्वीकृत 475 बसों को मिलाकर राज्य का कुल 1150 ई-बसें मिलेगी। पहले चरण की 675 बसों को इसी वर्ष दीपावली तक सड़कों पर उतारने का लक्ष्य है। योजना पृष्ठभूमि PM ई-बस सेवा अगस्त 2023 से प्रारंभ हुई। 15वां टॉपिक है राज्यपाल ने RPSC में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की। नियुक्ति 19 जून 2026 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रोफेसर डॉक्टर संतोष आनंद और डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा को सदस्य पद पर नियुक्त किया। डॉक्टर दीपक शर्मा ने 22 जून 2026 को पदभार ग्रहण किया। कार्यवाहक अध्यक्ष RPSC अध्यक्ष UR साहू के 19 जून को सेवानिवृत्त होने के बाद सीनियर मेंबर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड केसरी सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। संवैधानिक नियम अनुच्छेद 316 के तहत राज्यपाल द्वारा RPSC अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। 16वां टॉपिक है रिको सिडोस और लघु उद्योग भारती के बीच समझौता जो त्रिपक्षीय MOU हुआ। समझौता कब हुआ? 16 जून 2026 को राजस्थान के स्टोन उद्योग को बढ़ावा देने और नए रोजगार के लिए रिको सिडोस और लघु भारती के बीच समझौता। उद्देश्य
पत्थर उद्योग का आधुनिकीकरण और नई तकनीक का विकास। आयोजन स्थल इंडिया स्टोन मार्ट 2028 का आयोजन JECC सीतापुरा में होगा। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के प्रस्तावित आंकड़े, तिथि व संस्करण। 14वां संस्करण 17 से 20 फरवरी 2028 तक आयोजित किया जाएगा। कौन सा संस्करण होगा ये? 14वां। दायरा 45,000 वर्ग क्षेत्र में आयोजित कुल 450 प्रदर्शक, जिसमें से 59 विदेशी शामिल है। सहभागिता 58 देशों के प्रतिनिधि, 8 सहभागी देशों के 3 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन और भारत के 15 राज्य शामिल होंगे। इसके बाद 17वां टॉपिक है राज्य में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन जारी। ई ऑक्शन व्यवस्था। नए नियमों के तहत भूखंडों का आवंटन लॉटरी आधारित प्रणाली को समाप्त कर पूरी तरह पारदर्शी ई ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। लीज नवीनीकरण राहत। पुराने नियमों में लीज समाप्त होने के 4 वर्ष बाद नवीनीकरण का प्रावधान नहीं था, जिसमें करीब 300 इकाइयां बंद होने के कगार पर थी। राज्य सरकार ने ऐसी वंचित इकाइयों को लीज रिन्यू कराने के लिए 6 माह की विशेष एकमुश्त छूट प्रदान की है। 18वां टॉपिक है 24वीं राजस्थान राज्य राइफल एवं पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप। कौन सी है? 24वीं। आयोजन 14 से 29 जून 2026 को जयपुर की ओएसिस जगतपुरा शूटिंग रेंज में राजस्थान राइफल एसोसिएशन RRA द्वारा आयोजित। चिरांश चोमिया की उपलब्धि। इन्होंने 50 मीटर राइफल प्रोन डेफ वर्ग, 50 मीटर 3 पोजीशन डेफ वर्ग, 10 मीटर राइफल डेफ वर्ग और जूनियर की सामान्य कैटेगरी में कुल 4 स्वर्ण पदक जीते। प्री नेशनल हेतु क्वालिफिकेशन। प्रतियोगिता में क्वालिफाई करने वाले शूटर देहरादून में आयोजित होने वाली जसपाल राणा इंडिया ओपन प्री नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता, जो 13 से 27 जुलाई 2026 में हिस्सा लेंगे। इसमें अकेले झुंझुनू जिले के 55 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। अन्य प्रमुख पदक विजेता। मनिनी कौशिक 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। वर्तमान में 50 मीटर प्रोन कैटेगरी में नेशनल रैंकिंग में पहले स्थान पर है और 2026 ISSF वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में चुनी गई है। रवि व्यास बीकानेर से है। सीनियर मास्टर पुरुष की 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक जीते। आर्यन पालसनिया नेवता जयपुर से है। 25 मीटर राइफल प्रोन और 20 मीटर राइफल 3 पोजीशन दोनों यूथ वर्ग में 2 रजत पदक हासिल किए। पैरा इवेंट्स SH1 के मुख्य विजेता गौतम पारिक जयपुर 10 मीटर एयर पिस्टल यूथ जूनियर और 50 मीटर फ्री पिस्टल मिश्रित सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर स्वर्णिम हैट्रिक बनाई। आनंद चारण सीकर 10 मीटर महिला एयर पिस्टल के यूथ और जूनियर वर्ग में 2 स्वर्ण तथा सीनियर महिला में रजत पदक जीता। 19वां टॉपिक है राजस्थान कौशल नीति 2025 RTD मॉडल को मंजूरी। प्रशासनिक स्वीकृति 22 जून 2026 को RSLDC की 50वीं बोर्ड बैठक में रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय RTD मॉडल को अंतिम प्रशासनिक मंजूरी दी गई। मॉडल का उद्देश्य है उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप युवाओं की भर्ती, प्रशिक्षण और फिर उपयुक्त पदों की नियोजित करना ताकि कौशल अंतर कम हो। पात्रता 18 वर्ष या अधिक आयु के बेरोजगार युवा पात्र होंगे। नियमित रूप से स्कूल कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे। प्रशिक्षण व मूल्यांकन। इसमें 120 घंटे का अनिवार्य रोजगार तैयारी मॉड्यूल तथा ऑन द जॉब ट्रेनिंग शामिल होगी। इसके बाद थर्ड पार्टी मूल्यांकन किया जाएगा। पारदर्शी चयन। प्रशिक्षण सहयोगियों एवं एजेंसियों को चयन एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट प्रक्रिया से किया जाएगा। अगला टॉपिक है राजस्थान में पहली MLFF टोलिंग प्रणाली शुभारंभ। इसका 19 जून 2026 को NHAI ने NH 48 के दिल्ली जयपुर खंड पर दौलतपुरा टोल प्लाजा से
राजस्थान में की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली शुरू की। बैरियर मुक्त टोलिंग, इस व्यवस्था में वाहन बिना रुके टोल से गुजर सकेंगे। इसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, कैमरे और फास्टैग आधारित तकनीक का उपयोग किया गया है। मुख्य लाभ, MLFF प्रणाली से प्रतीक्षा समय समाप्त होगा, यातायात निर्बाध रहेगा, ईंधन की बचत होगी तथा वाहन उत्सर्जन में कमी आएगी। उपयोगकर्ता व्यवस्था, फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस न होने या टैग अमान्य होने की ई नोटिस जारी होगा। नोटिस के 72 घंटे के भीतर शुल्क जमा नहीं करने पर सामान्य टोल से दोगुना शुल्क लिया जाएगा। आगामी विस्तार, NHAI ने शाहजहांपुरा मनोहरपुर टोल प्लाजा को भी MLFF प्रणाली में बदलने की योजना बनाई है। पूर्व स्थापित केंद्र, इससे पहले यह प्रणाली 84 टोल प्लाजा गुजरात, मुंडका, बक्करवाला टोल प्लाजा दिल्ली में लागू की जा चुकी है। 21वां टॉपिक है सुंदर सिंह भंडारी व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान समारोह है। आयोजन इसका अलवर में 29 जून 2026 को दोनों महान विभूतियों की पुण्यतिथि पर व्याख्यान माला और विशिष्ट जन समारोह का आयोजन किया गया। किसकी जयंती पर? सुंदर सिंह भंडारी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आयोजक श्री सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर। स्थान प्रताप ऑडिटोरियम अलवर। मुख्य अतिथि पंजाब राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया एवं राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी। सम्मान, देश सेवा सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु कुल 19 वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया है। इन शॉर्ट फैक्ट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। 22वां टॉपिक है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय समारोह है। कौन सा था ये? 12वां। आयोजन सिरोही जिले के माउंट आबू, जिसका नया नाम आबूराज है, में नक्की झील के किनारे 21 जून 2026 को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए। वर्ष 2026 की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। ऐतिहासिक रिकॉर्ड, वर्ष 2015 में प्रथम योग दिवस पर PM के साथ 35,985 लोगों ने योग का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। कोटा का रिकॉर्ड, वर्ष 2018 में कोटा में 1.05 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ योग कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। राजस्थान प्रथम, वर्ष 2025 में योग संगम पोर्टल पर 85 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ राजस्थान देश में शीर्ष पर रहा। इन शॉर्ट फैक्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। 23वां टॉपिक है हनुमान सिंह राठौड़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष। नियुक्ति, राज्य सरकार ने अजमेर के सेवानिवृत्त प्राचार्य हनुमान सिंह राठौड़ को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBC का नया अध्यक्ष मनोनीत किया है। मनोनयन का आधार, यह नियुक्ति राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की धारा 16(1) के तहत गठित कमेटी की सिफारिश पर की गई। कार्यकाल, कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए। मूल निवासी, मूलतः यह अजमेर जिले के पिंगासन के निवासी है। पद की पृष्ठभूमि, जनवरी 2022 में प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद पूर्व अध्यक्ष DP जालोरी को हटाए जाने के बाद यह पद रिक्त था। इन शॉर्ट फैक्ट, RBC की स्थापना 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में हुई थी, जिससे 1961 में अजमेर में स्थानांतरित किया गया। अगला टॉपिक है कृषक उपहार योजना के तहत राज्य स्तरीय लॉटरी विजेताओं की घोषणा राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा 16 जून 2026 को विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। मुख्य उद्देश्य किसानों को ई-नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल के माध्यम से फसल बेचने और भुगतान अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना। प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपए महिला कृषक विद्या देवी, जो कृषि उपज मंडी समिति श्री विजयनगर, इन्हें दिया गया। दूसरा पुरस्कार जो 1.5 लाख रुपए कृषक हंसराज
रायसी नगर मंडी समिति इनको दिया गया। तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए कृषक सुखराम कृषि उपज मंडी मेड़ता सिटी इन्हें दिया गया। इन शॉर्ट फैक्ट, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसे 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। 25वां टॉपिक है औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। नीति एवं प्रक्रिया, मुख्यमंत्री ने 18 मार्च 2026 को नीति का अनावरण किया। हिडको ने 1 जून 2026 से निजी डेवलपर्स के माध्यम से औद्योगिक पार्क विकसित करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए। उद्देश्य विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास, भूमि जल ऊर्जा का सतत उपयोग तथा लॉजिस्टिक सुविधाओं का विस्तार। 4 मॉडल। मॉडल ए, हिडको की भूमि पर निजी डेवलपर्स द्वारा विकास। मॉडल बी, 80% भूमि डेवलपर्स तथा 20% भूमि हिडको द्वारा। और मॉडल सी, पूरी भूमि व्यवस्था डेवलपर्स द्वारा। और मॉडल डी, पीपीपी मॉडल द्वारा विकास। अनिवार्य शर्त, निजी औद्योगिक पार्क के लिए न्यूनतम 50 एकड़ भूमि एवं कम से कम 10 औद्योगिक इकाइयां आवश्यक होगी। 26वां टॉपिक है विश्व पर्यावरण दिवस राज्य स्तरीय समारोह है। आयोजन हुआ इसका 5 जून 2026 को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में सीएम भजलाल शर्मा की अध्यक्षता में। लोकार्पण एवं शिलान्यास, अलवर भिवाड़ी में अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किया। 7 पौधशालाओं, 8 प्रे बेस ऑगमेंटेशन एनक्लोजर्स, RSPCB के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कैंपा योजना के तहत निर्मित वन चौकियों एवं भवनों का शिलान्यास किया गया। वन्य जीव संरक्षण एनक्लोजर्स से हिरण और चीतल जैसे शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अन्य पहल, मुख्यमंत्री ने प्रकृति से प्रेरित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। RSPCB और CSIR के बीच प्रौद्योगिकी हस्ताक्षरण हेतु MOU हुआ तथा ग्रीन को रेटिंग योजना एवं हैथकॉन विजेताओं को सम्मानित किया गया। हरित अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान के लक्ष्य में राजस्थान देश में प्रथम रहा। मिशन हरियालो, 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। 19 करोड़ लगे। वर्ष 2026 का लक्ष्य है 10 करोड़, जिसमें से 19 करोड़ लग चुके हैं। जल संरक्षण, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में 4 करोड़ नागरिकों ने योगदान दिया। 27वां टॉपिक है MNIT जयपुर में क्वांटम एवं AI लैब की घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 11 जून 2026 को मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग एवं क्वांटम कम्युनिकेशन लैब तथा AI लैब स्थापित करने की घोषणा की। क्वांटम लैब, यह लैब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम कंप्यूटिंग सिमुलेशन, क्वांटम सेंसिंग और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अनुसंधान पर केंद्रित होगी। AI लैब, इसमें उन्नत कंप्यूटिंग एवं शोध सुविधाएं विकसित की जाएगी तथा इसे इंडिया AI मिशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सेमीवर्स प्लेटफार्म, छात्रों को लैब रिसर्च के डिजिटल ट्विन आधारित सेमीवर्स प्लेटफार्म पर 3D चिप संरचना, चिप निर्माण प्रक्रिया एवं वर्चुअल सिमुलेशन का प्रशिक्षण मिलेगा। मेकर्स लैब, संस्थान में मेकर्स लैब का उद्घाटन भी किया गया जहां सेंसर, एम्बेडेड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 28वां टॉपिक है रामगढ़ में 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर शुरू। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 11 जून 2026 को आकाशवाणी जयपुर परिसर से। कवरेज, यह ट्रांसमीटर सीमावर्ती क्षेत्र में लगभग 80 किलोमीटर दायरे तथा जैसलमेर जिले में 20,000 वर्ग किमी क्षेत्र में रेडियो प्रसारण पहुंचाएगा। विशेष, इसके शुरू होने से राजस्थान में FM ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़कर 39 हो गई। इसके बाद है प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026। इसका आयोजन 4 से 8 जून 2026 को एक्का एरिना अहमदाबाद में हुआ,
जिसमें 79 देश 522 एथलीट शामिल हुए। इसका शुभंकर था वीर द लोयन। पदक तालिका: भारत 114 पदकों जिसमें 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य के साथ शीर्ष पर रहा। जापान दूसरे पर और अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर रहा। राजस्थान के स्वर्ण विजेता देवांशी शर्मा, गायत्री देवी, अर्जुन परिहार, ऋतिक बिश्नोई जिसने 2 स्वर्ण जीते, अयाशी स्वामी ने 2 स्वर्ण और अर्जुन परमार ने 2 स्वर्ण जीते। राजस्थान के रजत विजेता सुमन यादव, प्रीति जैमिनी 38.15 अंक, दोनों सीनियर बी महिला फॉरवर्ड वर्ग में। विशेष उपलब्धि: राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल देवांशी शर्मा ने सीनियर बी हैंड बैलेंस इंडिविजुअल में स्वर्ण पदक जीता। 30वां टॉपिक है हरियालो राजस्थान एवं एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू। शुभारंभ इसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2026 को जयपुर के जालाना स्थित विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में बरगद का पौधा लगाकर दोनों अभियानों की शुरुआत की। लक्ष्य 2026-27 में 10 करोड़ पौधे लगाना और उनका संरक्षण करना। अन्य पहल: इस दिन जल महल जयपुर से क्लीन जयपुर ग्रीन जयपुर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। 31वां टॉपिक है खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने 3 जून 2026 को अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव से जिला स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया। उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना, किसानों को पारंपरिक और प्राकृतिक खेती की ओर अपील करना। अवधि: यह राष्ट्रव्यापी अभियान 1 से 30 जून 2026 तक संचालित किया गया। नारा था इसमें स्वस्थ मिट्टी, सशक्त किसान और समृद्ध भारत। 32वां टॉपिक है 123 पुलिस कार्मिकों को डीजीपी डिस्क सम्मान की घोषणा। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, प्रशासन, खुफिया, साइबर अपराध नियंत्रण एवं यातायात प्रबंधन में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 12 आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 123 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को डीजीपी डिस्क एवं प्रशस्ति रोल से सम्मानित किया जाएगा। सूची जारी: पुलिस मुख्यालय ने मई 2026 में एडीजी से कांस्टेबल स्तर तक के कार्मिकों की सूची जारी की। वरिष्ठ अधिकारी: एडीजी एचजीआर सुहास, आईजी राजेंद्र सिंह द्वितीय बार, राहुल प्रकाश तृतीय बार व परेश देशमुख तथा डीआईजी जय यादव तृतीय बार, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह सम्मानित होंगे। एसपी डीसीपी स्तर: सुमित मेहरा, सजीव नैन, विकास सांगवान तृतीय बार, अमित कुमार द्वितीय बार, रतन सिंह, तेजस्विनी गौतम तृतीय बार, बी आदित्य, हरिशंकर, अनिल कुमार, दिगंत आनंद तृतीय बार, विशाल जांगीड़ और तथा परवीन नायक नूनावत द्वितीय बार शामिल होंगे। अगला टॉपिक है 75वीं सीनियर राज्य तैराकी चैंपियनशिप आयोजित 31 मई से 3 जून 2026 तक तरणताल सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में आयोजित हुई। महिला ओवरऑल चैंपियन योग्या सिंह भीलवाड़ा, दक्षिणा जोशी टोंक और ऋतिका खाटा धौलपुर संयुक्त रूप से चैंपियन बनी। पुरुष ओवरऑल चैंपियन भीलवाड़ा के मोहम्मद अनस ने पुरुष वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। पदक प्रदर्शन: चारों ओवरऑल विजेताओं ने 4-4 स्वर्ण और 1-1 रजत पदक जीतकर 23 अंक अर्जित किए। प्रमुख उपलब्धि: योग्या सिंह ने बैक स्ट्रोक व फ्री स्टाइल, दक्षिणा जोशी ने बटरफ्लाई और बैक स्ट्रोक, ऋतिका खाटा ने फ्री स्टाइल और इंडिविजुअल मेडले तथा मोहम्मद अनस ने फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक व ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। अगला टॉपिक है प्रथम राज्य सीनियर महिला फुटबॉल लीग जिंक फुटबॉल एकेडमी विजेता। आयोजन राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन डिवीजन फुटबॉल लीग का आयोजन 19 मई से 6 जून 2026 तक जयपुर में किया गया। विजेता जिंक फुटबॉल एकेडमी ने 8 मैचों में 7 जीत के साथ 21 अंक अर्जित कर खिताब जीता।
अंतिम लीग मैच में उसने रियल जयपुर एफसी को 8-0 से हराया। उपविजेता मगन सिंह राजवी फुटबॉल एकेडमी 19 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही। व्यक्तिगत पुरस्कार, जिंक की डांगी मराड़ी सर्वश्रेष्ठ स्कोरर 7 गोल बनी, मंजू को इमर्जिंग प्लेयर, तमन्ना को सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर, हंसा को सर्वश्रेष्ठ मिडल फील्डर और सोनम घोष को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। 35वां है मानव सुथार का शानदार टेस्ट पदार्पण। उपलब्धि, श्रीगंगानगर के बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में कुल 7 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। गेंदबाजी प्रदर्शन, पहली पारी में उन्होंने 22 ओवर में 33 रन देकर 6 विकेट तथा दूसरी पारी में 1 विकेट लिया। रिकॉर्ड, यह किसी भारतीय गेंदबाज का डेब्यू पारी में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इस सूची में नरेंद्र हिरवानी 8 विकेट के साथ शीर्ष पर है। मैच परिणाम, न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र स्टेडियम में भारत ने अफगानिस्तान को एक पारी में 300 रन से हराया। विशेष, मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले राजस्थान के 5वें खिलाड़ी बने। उन्हें 6 जून 2026 को कुलदीप यादव ने डेब्यू कैप प्रदान की। 36वां टॉपिक है राज्यसभा निर्वाचन 2026। पूनिया, अलका गुर्जर एवं नीरज डांगी निर्विरोध निर्वाचन। राजस्थान की राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए द्विवार्षिक निर्वाचन में केवल 3 उम्मीदवारों के नामांकन किया। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने पर 11 जून 2026 को तीनों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। विजयी प्रत्याशी, भाजपा के डॉक्टर सतीश पूनिया एवं डॉक्टर अलका गुर्जर, जबकि कांग्रेस के नीरज डांगी निर्वाचित हुए। रिक्त सीटें, ये सीटें भाजपा के राजेंद्र गहलोत, रवनीत सिंह बिट्टू तथा कांग्रेस के नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून 2026 को पूरा होने के कारण रिक्त हुई थी। कार्यकाल, नवनिर्वाचित तीनों सदस्यों का कार्यकाल जून 2032 तक रहेगा। राजस्थान का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में राजस्थान की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के 5-5 सदस्य हैं। आभा आईडी बनाने में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर। उपलब्धि, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 7.19 करोड़ से अधिक आभा आईडी बनाकर राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा। क्या है आभा आईडी? यह 14 अंकों का एक विशिष्ट आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता डिजिटल हेल्थ आईडी है। मुख्य सुविधा, ये नागरिक अपनी सहमति से लैब रिपोर्ट, दवाइयों के पर्चे, पुराना मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप से देख और साझा कर सकते हैं। महत्व, पुराने पर्चे साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर मरीज का पुराना इतिहास देखकर बेहतर इलाज कर सकेंगे। डेटा सुरक्षा, स्वास्थ्य रिकॉर्ड पर नियंत्रण मरीज का रहता है और उसकी सहमति के बिना रिकॉर्ड साझा नहीं किया जा सकता। अगला टॉपिक है पीएम सूर्यघर योजना। राजस्थान को 6 राष्ट्रीय पुरस्कार। सम्मान, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को 4 अलग अलग श्रेणियों में कुल 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। समारोह है 4 जून 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ऊर्जा सचिव आरती डोगरा व अधिकारियों को पुरस्कृत किया। मुख्य उपलब्धि, 90 लाख से 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं वाले राज्यों में आवेदन, इंस्टॉलेशन और वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार मिला। जिला वेंडर रैंकिंग, सर्वाधिक इंस्टॉलेशन वाले देश के टॉप 10 जिलों में जयपुर 7वें स्थान पर रहा। मिलन सौर ऊर्जा केंद्र को उत्तर क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार मिला। मई 2026 का प्रदर्शन, जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम में 29,279 पंजीकरण, 27,700 भौतिक सत्यापन, 6,632 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन तथा 177 नए वेंडर जोड़े गए। अगला टॉपिक है जयपुर में भारत टैक्सी का ट्रायल शुभारंभ। सहकारी परिवहन सेवा भारत टैक्सी का ट्रायल 4 जून 2026 से जयपुर में शुरू किया गया। सेवाएं, जयपुर वासियों को इस प्लेटफार्म पर बाइक टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाएं उपलब्ध होगी।
सहकारी मॉडल सहकार से समृद्धि की भावना पर आधारित यह सेवा सारथियों की भागीदारी वाला नेटवर्क है। विशेष जयपुर में अब तक लगभग 13,000 सारथी इस सेवा से जुड़ चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे के टॉपिक हम पार्ट बी में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना और दूसरे पार्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको दूसरा पार्ट मिल जाए। धन्यवाद।